हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके के क्वेश्चन हम लाते रहते हैं। ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों, आपका आंसर होगा, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख है। कहाँ है? गोमुख। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो गोमुख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत था हमारा, उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा महासागर है वो हमारा प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन के रचयिता कौन है? यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है, उसके रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। तो दोस्तों, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी, 365 दिन। यानी कि एक वर्ष का समय लगता है पूरा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में पूरे एक वर्ष का समय लगता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? जो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था वो भारत का पहला उपग्रह था। इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? दोस्तों, भारत में जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों, जो भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में शुरू करी गई थी। किस में करी गई थी? 1951 में शुरू करी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है? जो हिमालय पर्वत है हमारा वो किस प्रकार का पर्वत है? तो दोस्तों, जो हिमालय पर्वत है वो एक प्रकार का मोड़दार पर्वत है। कैसा है? मोड़दार पर्वत है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों, ऐसा क्या है जिससे हमें विटामिन डी जो है भरपूर मात्रा में मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी से दोस्तों हमें विटामिन जो है भरपूर मात्रा में मिलती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भारत की पहली महिला कौन है जिसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। दोस्तों, मदर टेरेसा हैं, उन्होंने सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार पाया था। आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है वो है एशिया। कौन सा है हमारा? एशिया। दोस्तों, एशिया महाद्वीप में ही हमारा भारत भी आता है। हमारा जो भारत है चारों महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप में ही आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी,
एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह यानी नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय जल चिन्ह है वो क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह जो है वो उसको हम डॉल्फिन को कहते हैं। डॉल्फिन हमारा भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन है? दोस्तों रामायण के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी। बी आपका आंसर हो जाएगा। जो रामायण के रचयिता हैं वो वाल्मीकि है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो दोस्तों नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? हमारा देश भारत है, उसका राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने रिंग्स का होता है? जो हमारे ओलंपिक खेल होते हैं उनका जो प्रतीक होता है वो कितने रिंग्स का होता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी। ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक होता है वो 5 रिंग्स का होता है, तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा ग्रह है हमारे सौर मंडल में जिसको हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा मंगल। जो मंगल ग्रह है उसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, गीता का उपदेश किसने दिया था? दोस्तों जो गीता है हमारा ग्रंथ है, उसका उपदेश किसने दिया था? तो दोस्तों श्री कृष्ण भगवान ने उसका उपदेश दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही जीके के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो पहली वीडियो निकले वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।